आइए जानते हैं सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल जावद और यहाँ की बेटियों की बदलती दुनिया की कहानी, सीख से स्वावलंबन तक का सफर। भारत की असली पहचान उसकी गांवों से बनती है। यहीं पनपती हैं संभावनाएं और यहीं से निकलते हैं भविष्य के निर्माता। ये कहानी है उस स्कूल की जहां पारंपरिक शिक्षा अब तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। शांत माहौल, अनुशासन भरा वातावरण और सीखने की सच्ची जिज्ञासा, ये है हमारी ग्रामीण शाला, जहां बेटियां अब नए सपने देख रही हैं। डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। आज एआई ने गांव की कक्षाओं में भी अपनी जगह बना ली है और सीखने की सोच को नया आकार दिया है। तो चलिए सुनते हैं सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल जावद की इस परिवर्तन की कहानी। प्राचार्य का दृष्टिकोण। Good morning, I am Jyoti Pandey, Principal Government Girls High Secondary School Jawad. Here I want to say something about our school and the girls. There was ICT lab, but in the ICT lab girls only learn the basic knowledge of computer, not any other things which were so interesting. But here I want to describe that our MLA sir, respected Om Prakash ji Saklecha, started a new project that is named Project Deep AI, in which girls are learning so many things. And first of all, I want to describe here that girls are interested and they are so happy. Even the girls want to spare maximum time in the ICT lab. Before this project, there was not so much interest of girls to spend their time in ICT lab. So I feel very proud, and I want to describe here one thing more, that when the girls, most of the girls belongs to rural areas, which belongs to farmers' family or any other families, because their parents could not afford so much fees to learn such advanced courses like AI. So through AI, the girls are learning so many projects. As 50 girls are studying in this project, and they are preparing 24 projects about this AI courses. Parents are also very happy when they see that their daughter is doing so much better in this field, and they are creating their own projects and describing. When even our staff is also cooperating. जब बच्चों को सही मार्गदर्शन और अवसर मिलता है तो वे अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। एआई उन्हें न सिर्फ तकनीक सिखा रहा है बल्कि आत्मविश्वास भी दे रहा है। प्रेरक या लर्निंग फैसिलिटेटर का दृष्टिकोण। नमस्ते, मैं मनीषा नागदा, आईसीटी इंस्ट्रक्टर। स्कूल का नाम है कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जावद। यहाँ पर विगत 3 वर्षों से मैं नियुक्त हूँ और आईसीटी के अंदर हम जो कोर्स हमारे को पढ़ाने के लिए दिया जाता है वो बेसिक कंप्यूटर है, जहाँ पर हमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सिखाने के लिए बोला गया था। और 2 वर्षों से बच्चे कंटिन्यू वही चीज़ सीख रहे हैं। जब से डीप आईटी का कोर्स हमारे स्कूल में संचालित हुआ है, तब से मैंने एक डिफरेंस देखा है कि बच्चों की संख्या लैब में बढ़ी है। बच्चों को कहीं ना कहीं एक रुचि पैदा हुई है जो पहले शायद नहीं थी, क्योंकि बेसिक तो लगभग बच्चे कहीं पे भी सीख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में भी उनको सिखाया ही जाता है और हमारे स्कूल में भी उनको सिखाया जा रहा है, लेकिन उनको कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। लेकिन डीप प्रोजेक्ट जब से स्कूल में स्टार्ट हुआ है, बच्चे, मैंने इवन ये देखा है कि जब रेस्ट का टाइम होता है उस वक्त भी लैब में आके बैठते हैं, उस वक्त भी वो पढ़ाई करते हैं। यानी कि जो समय वो पहले इधर उधर बात करने में या खेलने में व्यतीत कर रहे थे, वो समय अब वो पढ़ने में लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है और ये देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एज ए शिक्षक भी अगर मैं देखूं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने भी एआई की जो टेक्निक्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में जाना, उनको सीखा और फिर बच्चों को सिखाया।
क्योंकि हमारी जो फील्ड होती है, टेक्निकल फील्ड जो होती है, उसमें हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड होती हैं। तो जो हमने शिक्षा ले ली उसके बाद भी बहुत सारा अपडेशन आता है जो शायद हमने नहीं देखा, लेकिन इस कोर्स के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या अपडेशंस आए हैं। तो हम भी सीख रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं, और बच्चों ने भी यही सीखा है एआई के अंदर कि वो अपना कंटेंट कैसे बनाएं, वो अपना माइंड कैसे शार्प करें। क्योंकि जब आप चैट जीपीटी के अंदर या जेमिनाई के अंदर अपना प्रॉम्प्ट डालते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना माइंड ही लगा रहे हो उसके अंदर। क्या देख रहे हैं आप उसके अंदर कि आपको क्या बनाना है, इससे संबंधित आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, और जब वो चीज़ बनकर आती है तो आप उसके अंदर और क्या सुधार कर सकते हैं ये भी आप लॉजिकली सोचते हैं। तो ये बच्चा सीख रहा है, लॉजिकली भी वो सोच रहा है। सिर्फ एक रटन तोता जैसा सिर्फ स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा है, बच्चा सीख रहा है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ लॉजिकली भी बच्चे सीख रहे हैं, टेक्निकल वो पूरा चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशन ऐसे बनवाए हैं जो उनकी खुद के इश्यूज से संबंधित है। यहाँ पर बहुत सारी हॉस्टल की लड़कियाँ हैं जो दूर दराज के इलाकों से आती हैं और वहाँ पर उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आज उन्होंने उनकी जो भी बातें थी वो वीडियो के माध्यम से नोटबुक LM जो AI की एक एप्लीकेशन है उसके माध्यम से वीडियो बनाकर प्रस्तुत करी हैं। और डिफरेंसेस तो बहुत सारा है। अगर हम देखा जाए तो AI की जो क्लासेस है वो स्मार्ट क्लासेस की तरह लगती हैं, और बेसिक कंप्यूटर तो लगभग हर कोई सीख सकता है और कहीं पे भी सीख सकता है। अब बच्चे केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, वे सवाल पूछते हैं, नए प्रयोग करते हैं और तकनीक को अपने भविष्य से जोड़ रहे हैं। छात्राओं का दृष्टिकोण। मेरा नाम हर्षिता धाकड़ है। मैं क्लास 11 मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। मैंने अपने विद्यालय के ICT लैब में डीप ID प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जाना है। इसमें मैंने नए नए AI फीचर्स के बारे में जाना है। इसमें मुझे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हमने नहीं कभी देखी है, नहीं सुनी है, उनके बारे में जाना है। तो मैंने उन्हीं एप्लीकेशंस की हेल्प से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम टीचेबल मशीन लर्निंग है, जिसमें हम हमारे किसी भी जो हम घर में मशीन होती है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ मैंने ये टीचेबल मशीन लर्निंग कैसे बनाया है। तो हम गूगल पे जाकर टीचेबल मशीन लर्निंग लिंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें इमेज, ऑडियो एंड पोजेस का होता है, जिसमें से मैंने इमेज वाला चूज़ किया है। इसमें हमारे पास क्लासेस होती है जिसमें हम क्लास में नेम भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास वेब कैम होता है जिसमें हम अपनी फ़ोटो लेते हैं। तो उसके बाद हम क्लास 1 में हमने हमारी फ़ोटो ली, सेकेंड क्लास में हमने किसी अदर पर्सन की ली या किसी और दूसरी वस्तु की ली। उसके बाद हम ट्रेन मॉडल पे क्लिक करते हैं जिससे हमारे जो मशीन होती है उसको मॉडल को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जो हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद कैमरा होता है, उसमें जो भी उसके सामने आता है तो वो उसका परसेंटेज बताता है कि हाँ ये वो व्यक्ति है या ये वह वस्तु है। जैसे मैंने अपना फ़ोटो मतलब मैं उसके सामने कैमरे के सामने जाके बैठी हूँ तो वो मेरे नाम के आगे 100% बताएगा, और जैसे मैंने किसी और लड़की को आगे बिठाया तो वो उसका 100% बताएगा। और इससे मैंने बहुत अच्छे अच्छे फ़ीचर्स भी सीखे हैं। इसके अलावा भी हमने AI के और नए नए फ़ीचर्स भी सीखे हैं। तो मेरा नाम दिव्या राजपूत है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उमावी जावद है। मैं हमारे ICT लैब के ज़रिए मैंने यहाँ डीप IT का कोर्स किया है, जिसके ज़रिए मैंने विभिन्न एप्लीकेशनों एवं कंप्यूटर के बारे में जाना है जो मैं पहले नहीं जानती थी, उनके बारे में मैंने जाना है। जैसे नोटबुक LM, चैट GPT, suno.com आदि एप्लीकेशनों के बारे में जाना है। इसके ज़रिए मैंने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो हमारे क्षेत्र से रिलेटेड है, जो मतलब यहाँ इसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ का टूरिज्म बढ़ जाए। मैं अपने प्रोजेक्ट के जरिए रतनगढ़ क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। ये रतनगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, ना कि शहर। हाँ, यहाँ अर्थव्यवस्था के 4 पहलू है, जैसे कि कृषि, यहाँ अफीम की खेती होती है। रतनगढ़ क्षेत्र में यह अपने व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पत्थर उद्योग जैसे उद्योग भी है, और यहाँ की वन उपज अर्थव्यवस्था को समर्पित होती है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। यहाँ के जैसे कि यहाँ अभी जाए तो सूखी पथरीली पहाड़ियाँ और एक सामान्य कस्बा है, लेकिन मानसून के दौरान यहाँ हम जाए तो यहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने, और यह हिल स्टेशन के समान लगता है जो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। तो मेरे प्रोजेक्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े
मेरा नाम इशरत लोहार है। मैं क्लास 11th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जावद में पढ़ती हूँ। हमें 11th क्लास की स्टडीज़ के साथ साथ डीप आईटी का कोर्स भी कराया जाता है। ये कोर्स लगभग 1 महीने से हमें कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के बारे में बताया जाता है जिससे हम एआई का इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। और इसी सारी नॉलेज के बेसिस पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर है। अभी 22nd सेंचुरी में पुलिस सरकार के साथ साथ क्रिमिनल्स भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वैसे ही हमें इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताया है, जैसे हमें पासवर्ड किस तरह से रखना चाहिए और किन लोगों को हमें पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, और कोई भी फेक कॉल्स या फिर हमें हमारा OTP किसी भी रैंडम पर्सन से शेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हमने एक फ़नी कहानी के ज़रिए ये बताया है, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसे एक फ़ेक कॉल आती है कि उसे 7 करोड़ और एक उड़ने वाली साइकिल दी जा रही है और लगता है कि हम साइबर स्कैम में फंस चुके हैं। तो हमें 1930 पर कॉल करना चाहिए, जिससे हम इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। और मेरा नाम जुगनी ग्वाला है। मैं 11th डी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ डीप आईडी प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसके अंतर्गत मैंने एक स्टोरी बनाई है, डिजिटल इंडिया। सबसे पहले मैंने कंटेंट्स तैयार करे, इसको एक AI की एप्लीकेशन है ChatGPT, उसमें डाला, उसको कमांड दिया कि इसको ना अच्छे से PPT में चेंज करो। उस ChatGPT ने कमांड डालते ही उसको PPT में चेंज किया। मैंने वहाँ से कॉपी किया और एक AI की एक और एप्लीकेशन है NoteLM, उसमें मैंने ये डाला कॉपी करके। उसके बाद उसने खुद ने बिना किसी मदद से मेरी डालते से उसने एक स्टोरी बना दी खुद ही, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरा जो भी हमारा भारत है पूरा डिजिटल हो जाए। मेरा नाम संतुष्टि माली है। मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ और हमारे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मेरा नाम हर्षिता धाकड़ है। मैं क्लास 11 मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। हमने हमारे स्कूल के ICT लैब में डीप प्रोजेक्ट के बारे में जाना है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हमने कभी कभी सुनी थी, नहीं कभी देखी थी, उसमें हमने नई एप्लीकेशनों के बारे में जाना है। उन एप्लीकेशनों के नाम है जैसे ग्रास होपर है, जिसमें हम कोडिंग करना सीख सकते हैं। सुनो ऐप है, जिसमें हम हमारी लिरिक्स डाल के जिससे वो गाना बना के हमको दे सकता है, और जिससे हमारे रोज डेली के जो काम है वो बहुत ईजी तरीके से हो सकते हैं। हमने AI के बहुत अच्छे फीचर्स भी जाने हैं, जिसमें से हमने टीचेबल मशीन लर्निंग के बारे में हमने प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो आइए हम बताते हैं कि हमने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो ये हमने टीचेबल मशीन लर्निंग ऐप लिंक होती है, उसमें हम लिंक को ओपन करते हैं। 3 हमको फीचर्स मिलते हैं, जैसे एक इमेज प्रोजेक्ट होता है, एक ऑडियो और एक पोज, जिसमें हम इमेज वाला चुनेंगे। हम जैसे हमारे पास क्लासेस होती है, जैसे क्लास 1 में मैंने क्लास 1 में अपना नाम डाला और हमें वेबकैम में हमें हमारी फ़ोटो लगानी है, और फिर क्लास 2 में हमने जैसे इस संतुष्टि का नाम डाला और इसकी फ़ोटो डाली है और हमने हमारे मॉडल को ट्रेन किया है। उसके बाद हमारा मॉडल ट्रेन होने के बाद जो भी उस कैमरे के सामने जाता है तो वो उससे उसका जो परसेंटेज होता है वो उसका 100% बताता है। जैसे अगर मैं अपने मॉडल में मैंने अपना नाम डाला है और मैं अपने कैमरे के सामने जाऊंगी तो वो हर्षिता के नाम पे 100% बताएगा, और संतुष्टि आएगी तो संतुष्टि के नाम पे 100% बताएगा। तो यही हमारा टीचेबल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है, जिससे हम किसी भी मशीन को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम अब सिर्फ सीख नहीं रहे, हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। AI ने हमें अपने सपनों को सच करने का रास्ता दिखाया है। लर्निंग से अर्निंग की ये यात्रा स्कूल में प्रेरक के मार्गदर्शन से शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द छात्राएं भी AI आधारित प्रोजेक्ट्स पर काम करती नजर आएंगी। ये कहानी है उन बेटियों की जिन्होंने सीखने से कमाने तक का सफर तय किया और आज भी कर रही हैं। ये सारी नॉलेज हमें डीप IT के ज़रिए मिली है, तो मैं हमारे विधायक जी शक्लेचा जी को, MKCL की टीम और हमारे स्कूल की टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हमें ये सब नॉलेज और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ डीप IT का कोर्स करने से बनाया है, तो मैं
जो ये कोर्स हमारे तक पहुंच पाया, माननीय महोदय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा एवं हमारी टीम MKCL टीम और हमारे मैम मनीषा मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो इसके पीछे भी हमारे माननीय विधायक जी, हमारे स्कूल की टीम और MKCL टीम को मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। लेकिन AI का जो ये डीप IT कोर्स है जो MKCL के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वाकई में बहुत बेहतरीन कोर्स है और मैं खुद इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि अगर ये कोर्स बच्चा कर लेगा तो कहीं ना कहीं रोज़गार की उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सकता है। और AI की एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली भी, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको सीख रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं ये माननीय विधायक सकलेचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और जो महाराष्ट्र की जो टीम है MKCL की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और हमारे जो विकास सर हैं जो हमें बिल्कुल समय समय पर अपडेट देते रहते हैं और एक कॉल पर तुरंत हमें रिप्लाई करके बताते हैं, हमारी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस टीम के साथ काम करना। बच्चे भी हमारे बहुत खुश हैं और उनके अंदर एक आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जो पहले मुझे नज़र नहीं आता था। आज मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपकी क्लास लग रही है तो आप आ जाओ, बच्चे स्वयं ही क्लास में आ जाते हैं। इवन अगर उनको कंप्यूटर खाली दिखता है तो अपने क्लास के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आते हैं। उन्हें शायद अपनी दूसरी क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही जितनी AI की लग रही है। तो ये बहुत एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा पॉइंट है जो जिससे ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। Javad is the only assembly in MP in which such type of projects started with the kind cooperation of our MLA sir, Shri Saklecha ji. I must say thank you, a big thank you to MKCL team who is supporting our students, our DO sir, IT cell in charge Shoaib Khan sir, and my staff also. If I want to say my own opinion, I am feeling very proud that my girls are doing so much better, and I can see their creativity, their initiative projects which they are preparing. Thank you a lot to MKCL, and the most big thanks to our MLA sir, Shri Saklecha ji. Thanks a lot.